एस्ट्रोलॉजी का हमारे करियर पे अपना इफेक्ट पड़ता है। क्या हम करियर उससे अपना बहुत अच्छा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो एस्ट्रोलॉजी से करियर, क्योंकि हमारे पास तो इतने लोग आते हैं और सबसे पहला सवाल होता है कि करियर, हम अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं। लोग आते हैं मुझे अपने गवर्नमेंट जॉब चाहिए हमारे को, तो हम गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या करें हम, तो सब जो हमारा करियर है ना वो हमारे 10वें भाव, मतलब हमारी कुंडली का जो 10वां भाव है ना वो हमारे करियर का दर्शाता है, मतलब हमारा कर्म भाव है। वहाँ से हम अपने करियर को, अगर हमारा कर्मेश अच्छा हो और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब, जैसे मैंने बताया कि कोई अगर बोलता है मुझे गवर्नमेंट जॉब ले रहा है, तो मैं कर्मेश के साथ साथ सूर्य की क्या स्थिति है वो भी ज़रूर देखेंगे हम, कि अगर सूर्य अच्छी स्थिति में बैठा है और कर्मेश अच्छा तो उसको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, और वो क्वेश्चन मार्क है कि केवल 10वें भाव से नहीं होगा, आपको उसका 12वां भाव भी देखना होगा, क्योंकि 12वां भाव जो है वो मेरे पूर्व जन्म का भाव भी है। और अगर जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट जॉब आपको करना है और वहाँ पर मेरे शनि जी विराजमान है, अगर शनि देव विराजमान है तो आपको क्या लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक आप 12वें भाव में शनि देव बैठे उनके उपाय नहीं करेंगे। शनि देव आपसे क्या चाहते हैं कि आप कर्म कीजिए, आप डिसिप्लिन में रहिए। आपको पूरी ज़िंदगी जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे ना, तो आप ये समझिएगा करियर में आपको गवर्नमेंट जॉब में सफल होना है ना, तो आप नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कहीं आप अगर किसी को कोई बोलता है मुझे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आगे जाना है, तो आपको अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 12वें भाव में कौन सा ग्रह बैठे। अगर 12वें भाव में केतु और राहु विराजमान है तो आपको तो मालूम ही है कि आपको खूब जो है मंदिरों में गुरुद्वारों में जाके आपको खूब सेवा करनी पड़ेगी और निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जो है ना वो आपका फलित होगा। इंजीनियर बनना है तो आपका मंगल ज़रूर देखेंगे कि आपका मंगल ग्रह की स्थिति क्या है, कर्मेश के साथ मंगल ग्रह कहाँ बैठा है तो आप बन सकते हैं। लेकिन साथ साथ में आपको 12वें ग्रह में, कि 12वें ग्रह में ऐसा कोई पापी ग्रह ना बैठा हो जो आपको, जो आप बनना चाहते हैं उसके बीच में वो आपको रोड अटकाए। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप केवल 10वें भाव को ना देखें, और इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि केवल अपनी कुंडली को अगर आप जानना चाहते हैं तो केवल किसी एक ग्रह के बारे में ना जाने, आप अपनी कुंडली के 9 ग्रह, 12 राशियों, 27 नक्षत्रों सबके बारे में जानें, तभी आप एक्चुअल में उस गणित को समझ पाएंगे। और इसीलिए तो वो अंधविश्वास भी नहीं रहेगा जो जनिन लोगों के बीच में होता है।